Hello students, I am Sumkal Nangale, your maths faculty. Welcome back to the maths class. And today we will start graphs, है ना भाई, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आपने इसके पहले वाले लेक्चर में भी देख रखा था कि हमने ग्राफ ऑफ एक लीनियर का ग्राफ प्लॉट किए थे और एक ग्राफ प्लॉट किए थे किसका, क्वाड्रेटिक का. ठीक है, वो आई थिंक क्वेश्चन एरिया याद होगा आपको, तो देख लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. इस टाइप का एक क्वाड्रेटिक था जिसमें का हमने ग्राफ प्लॉट किए थे. पहले तो हम देख लेते कि भाई इसमें ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब ये ग्राफ किसका था, a इज ग्रेटर देन 0 का था. ये बात सही है भाई. इसको इस तरीके से आपने देखा था x माइनस 1 का होल स्क्वायर. जब आपने ग्राफ प्लॉट किया था तो ग्राफ जो है इस तरीके से कुछ आया था आपका, सही है. और ये ग्राफ ऐसा 1 को लेकर के टच होकर के निकल चुका था. क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है. क्या है? क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. इसीलिए ये ग्राफ कैसा होगा कि एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाता है. यदि कोई भी पॉलिनोमियल यदि परफेक्ट स्क्वायर होता है बाइनोमियल का, तो क्या होगा, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच होकर के निकल जाएगा. बात समझ आ रही है आपको? तो हमने देखे थे, तो ये ग्राफ किसका था, a इज ग्रेटर देन 0 का था. अब हम जो ग्राफ देखेंगे वो a इज लेस देन 0 का देखेंगे. मतलब अपना जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो नेगेटिव होगा. क्या होगा? नेगेटिव होगा. जब नेगेटिव होगा तो उस टाइप का ग्राफ कैसे बनेगा हम इस पर डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन से अपने को समझ आ जाएगा करना क्या है. ठीक है ना, चलो क्वेश्चन है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ f of x is equal to minus 2x square plus 5x minus 4. इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो f of x को क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं. क्या लेते हैं? y. और y इज इक्वल टू कितना बोलते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 4. इस तरीके का हम लोग एक अजम्पशन लेते हैं, y इज इक्वल टू, है ना. चलिए इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे. अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर x और y के बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स फाइंड करेंगे. मतलब x की कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे, रखेंगे, जिससे y की कुछ वैल्यूज अपने पास में गिवन होगी. तो उसके लिए हम लोग को एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यू का करेक्शंस लिखेंगे. सही है, चलिए ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवेंथ कॉलम, 8th कॉलम, 9th कॉलम एंड 10th कॉलम. यूज जितना अपनी जितनी मर्जी है उतनी निकाल सकते हैं वैल्यूज. ठीक है, चूंकि ये पैराबोला बनता है, एक कर्व बनता है, इसलिए अपने पास नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा होगा अपने लिए. ठीक है ना, तो मैंने सबसे पहले तो काम कर दिया, x की वैल्यू को क्या पुटअप कर दिया, यहाँ पे 0 पुटअप कर दिया. तो y कितना चमक गया, -4. x इक्वल टू 0 रखने पे y कितना चमक रहा है, -4. x की वैल्यू को अब 1 रखते हैं. कितना रखते हैं, 1. तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तो देखो सॉल्व करके, y इज इक्वल टू -2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -4. तो ये 2 -2 और -4 कितना, -6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा. तो 1 पे कितना मिल रहा है आपको, -1 मिल रहा है. फिर मैंने क्या काम किया, -1 रखा. ठीक है, तो -1 रख करके देखते हैं. तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -2 इन ब्रैकेट -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इन ब्रैकेट -1 -4. तो आप देख पा रहे हैं ये तो -2 है, ये आपका -5 हो गया और ये -4 एज इट इज हो गया. सही है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, -11. तो -1 पे वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, -11 मिल रही है. सही है, अब हम क्या काम करते हैं, 2 रख के देखते हैं. कितना रख के देखते हैं, 2 रख के. तो y इज इक्वल टू क्या मिलता है ये देखते हैं भाई, -2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू, इट बिकम्स -8 plus 10 -4, it becomes -12 plus 10, it becomes -2. कितना हो जाएगा, -2. सही है ना. चलिए, तो आपने जब वैल्यू रखी कितनी, 2, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, -2. अब देखते हैं पुट करके -2 कितना पुट अप करते हैं x के प्लेस पे, -2. तो y इज इक्वल टू देखते हैं कितना आता है. तो -2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इन ब्रैकेट -2 -4 इज इक्वल टू, इट बिकम्स -8 -8 -10
एंड -4, सही है। तो कितना आ जाएगा आपका भाई 18, -22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -22, ठीक है। अब x के प्लेस पे आपने 3 पुट अप किया तो बोलो y इज इक्वल टू कितना आता है -2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 -4, सही है। ये हो गया -18 -4 हो गया -22 ना, हाँ ये बिल्कुल -22 प्लस 15 -22 प्लस 15 इट बिकम्स -7, ये कितना आ गया आपका -7। -3 रख के देखते हैं, आप कितना रख के देखते हैं -3। भाई -3 में तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, एक काम करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं। आप क्या करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज, -3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यूज थोड़ी बड़ी आएगी। तो हमने क्या लिखा +4 लिया, तो y इज इक्वल टू देखते हैं फिर से कितना आता है -2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 -4 इट बिकम्स -32 -4 -36 प्लस 20 इट बिकम्स -16, ठीक है ना। तो 4 रखने पे कितना आ रहा है -16। अब मैंने क्या काम किया x के प्लेस पे 5 रखता हूं, कितना रखता हूं 5, y इज इक्वल टू -2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 -4, so it becomes 25 -54 प्लस में 25 it becomes 14 -5 होता 9, 29 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29, लेकिन किस में आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस में 29। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं और भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इतना ही रखते हैं ना हम लोग वैल्यूज को, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके इसको तो ऐसे रहने देते हैं, है ना। ये वैल्यूज तो आप मिटा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कैलकुलेशन ही तो था। चलो अब मैंने क्या काम करना है, भाई ग्राफ प्लॉट करना, तो ये हो गया आपका क्या एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि मुझे नेगेटिव वैल्यूज वाई एक्सिस पे ज्यादा नजर आ रही, वाई की नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा नजर आ रही है, तो मैं क्या काम कर रहा हूं वाई की वैल्यूज ज्यादा ले रहा हूं नेगेटिव साइड में। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई डैश एंड एक्स डैश, ठीक है। ये आपका जीरो ओरिजिन, यहां पर आपका 1 है, यहां पर मैंने आपको ले लिया 1, फिर आ गया 2, फिर 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इधर में कहीं आ जाएगा आपके क्या 15 भी, ठीक है ना, 15 भी आ जाएगा। चलिए तो इसको दे दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और ये आपका 1 आ गया। यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ कि भाई वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेकर के चल रहा हूँ, कितना लेकर के चल रहा हूँ 1 यूनिट। यहाँ पे आ जाएगा 2 3 अच्छा सॉरी 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड लास्ट में कितना आ गया 30। लेकिन ये सब नंबर क्या में रहेंगे नेगेटिव में रहेंगे, किस में रहेंगे नेगेटिव में रहेंगे, सही है। अच्छा चलो ये आपका पॉजिटिव है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पर आएगा आपका ये 2, सही है। चलिए अब नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपका x का वैल्यू 0 है तो कहां पर मिलेगा पॉइंट y एक्सिस पे मिलेगा। तो देखते हैं x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -4 है तो पहला पॉइंट यहाँ चिपक गया आपका, सही है। x की वैल्यू 1
तो y की वैल्यू -1, तो देखिए -1 यहाँ कहीं आएगा आपका ये, ठीक है ना, तो ये आपको एक पॉइंट और मिल गया। नेक्स्ट -1 पे -11 है, तो यहाँ कहीं आपका ये -1 है, तो -1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -11 आ रही है, तो यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको -11, सही है, ये आपका -11 का पार्ट हो गया। नेक्स्ट 2 पे -2 है, 2 पे कितना है -2, तो लीजिए साहब एक वैल्यू ये चमक गई आपकी, -2 पे -22 है, -2 पे -22, चलिए -2 आ गया आपका, और ये पॉइंट यहां कहीं चमक गया, ठीक है। नेक्स्ट 3 पे 7 है, 3 पे कितने वैल्यू उसकी 7, ठीक है। नेक्स्ट 4 पे कितनी है 16, x इक्वल टू 4 पे 16 वैल्यू दे रहा है, तो ये यहां कहीं आएगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट 5 पे 29 है, -29, 5 पे है -29, तो -29 तो 30 के जस्ट ऊपर मिलेगा आपको यहाँ पे कहीं, ठीक है ना, यहीं कहीं मिलेगा आपको पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या काम कर दीजिए, इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका ये जो ग्राफ है एक कर्व ऐसे इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो क्या आपको ये पैराबोला नजर आ रहा है, तो 100% ये पैराबोला नजर आ रहा है, लेकिन ये पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला होने से क्या होता है भाई, a इज लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। a मतलब कौन, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन गिवन पॉलिनोमियल, तो आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 है, तो 100% हमारा पैराबोला कैसा आना था, डाउनवर्ड पैराबोला आना था, जो कि आपका डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अब ये जो इसका वर्टेक्स होता है ये आपको क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं अभी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में आगे बात करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं ना, उम्मीद है ये ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की, किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस की। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस। भाई आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, एक जीरो होता है। क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं, एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं। मैंने बात बड़ी जबरदस्त बदली यहाँ पे, मैंने कहा क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं, तो एटमोस्ट 0, एटमोस्ट 2 बोल दिया मैंने। भाई ज्यादा से ज्यादा कितने होते, मिनिमम तो 0 होंगे, मिनिमम कहते हैं एटलीस्ट कितने, एटलीस्ट मतलब 0 होते हैं, मिनिमम 0 जीरोस हो सकते हैं। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया मैंने आपको, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। x की यहाँ पर ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, x की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। तो ऐसी कोई रियल वैल्यूज है ही नहीं इस पॉलिनोमियल को 0 कर देने वाली, तो क्या हम इस पॉलिनोमियल का कोई 0 निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते। इसलिए हम बोलेंगे कि ऐसे पॉलिनोमियल्स का जो ऐसे पॉलिनोमियल्स चूंकि है ये क्वाड्रेटिक, लेकिन इसके जीरोस नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, है ना। f of x is equal to x minus 1 का होल स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सही है। तो भाई इसमें भी एक ही रियल वैल्यू था, ऐसे क्वाड्रेटिक वैल्यू को कितने, एक ही रियल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे रही है, ठीक है ना। तो भाई इसके कितने जीरोस होंगे बोलेंगे हम, एक ही जीरो होंगे, इसके कितने जीरोस होंगे, एक ही जीरोस होगा, ठीक है। इसके एक भी नहीं होंगे। और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके 2 जीरोस तो होते हैं ना, एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि भाई ये कैसे कैसे सर आप बता देते हो, देख करके कैसे बताते हो कि इसके जीरोस 2 होते हैं कि 1 होते हैं कि क्या होते हैं। तो मैं एक आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस के पहले, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से देखते हैं कि स्पेशल टॉपिक ये है डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। तो इसमें लिखें भाई इफ फॉर, अच्छा लिखते हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0
b square minus 4ac is called discriminant of given polynomial, ठीक है ना। चलिए, and it is denoted by कैपिटल D, that is d is equal to कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो सर ये कैसे काम करता है डिस्क्रिमिनेंट, तो हम बताते हैं आपको कैसे डिस्क्रिमिनेंट काम करता है। पॉइंट नंबर 1, इफ d is greater than 0, d is greater than 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac greater than 0, b स्क्वायर माइनस 4ac greater than 0 होने का मतलब ये होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, पॉजिटिव हो। कैसा हो, पॉजिटिव हो। देन there are two zeros of given polynomial, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, if d equal to 0 then there is only one zero, ठीक है। एंड थर्ड वन इज if d is less than 0, d is less than 0 मतलब d कैसा, नेगेटिव आ जाए, then there is no zeros, ठीक है, कोई zeros नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब d कैसा होता है भाई, इनके d के साइंस और ग्राफ पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्या करते हैं, फोकस करते हैं। चलो देखते हैं, इसको नोट कर लो आपने, बहुत काम आएगा अभी आपको। इसको फिर हम बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखेंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस, इसमें क्या दे रखा है वो देखते हैं ना। पॉइंट नंबर 1 है, इफ द पैराबोला इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे आपके पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट मार दिया है। एक मान लिया मैंने अल्फा और दूसरा बीटा। भाई आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि पैराबोला है तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ होगा, और ऑब्वियस है कि यदि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इस पैराबोला की 2 रियल वैल्यूज मिल रही है, इसका मतलब कि ये अल्फा और बीटा कौन होंगे, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसको यदि बीटा बोलना तो इसको अल्फा बोलना पड़ेगा, यदि इसको अल्फा बोले तो ये बीटा रहेगा, सही है। अच्छा, अब एक्चुअली इसने यदि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है पैराबोला ने, तो ये 100% हो गया कि इसके 2 जीरोस है। कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। 2 जीरोस है, तो हमने d के बारे में क्या बोला था कि d इज ग्रेटर देन 0। हमने इस तरीके से बोला था कि भाई d इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो 2 जीरोस होंगे, तो हम 100% बोल सकते हैं ना कि यदि इसके 2 जीरोस हैं तो d क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात, पैराबोला कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब a इज ग्रेटर देन 0 रहता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब अगली बात ये हो सकती है कि सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि पैराबोला ऐसे कट के गया है, पैराबोला ऐसा भी कट के आ जाए। कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनके कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो 100% उसका जो पैराबोला है वो कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। और डाउनवर्ड पैराबोला में कहानी ऐसी आ जाएगी, भाई अभी भी वो x एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट मार रहा है, अल्फा और बीटा पे। इसका मतलब इसके 2 जीरोस पॉसिबल हो गए। तो इसमें पहली बात तो चमक के क्या निकली कि d इज ग्रेटर देन 0। भाई x एक्सिस पे 2 जगह कट मारेगा, इसका मतलब d कितने हो जाएंगे, d ग्रेटर देन 0 होगा 100%। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, a इज लेस देन 0। बात क्लियर हो गई आपको। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं ना। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसका दिया भी हो, देखिए ग्राफ, एक ये वाला दिया हुआ है, एक ये ग्राफ दिया है ना, यही अपन ने देखे हैं अभी। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट।
सेकेंड पॉइंट लिखा है इफ द पैराबोला जस्ट टच द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट दैट इज एट टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन का कहना यह है भाई, पॉइंट का कहना यह है कि हमारे पास में यदि पैराबोला में ये एक एक्स एक्सिस है और पैराबोला कुछ इस तरीके से आया और इस एक्स एक्सिस को टच करके निकल गया, क्या निकल गया, टच करके निकल गया, तो हम कहेंगे कि भाई चूंकि क्वाड्रेटिक तो रहेगा, क्वाड्रेटिक तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि पैराबोला बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बोलेंगे कि इसे पैराबोला क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कट करके जा रहा है, इसका मतलब इसको बोलेंगे कि टच करके गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सही है। अगली बात, पैराबोला एक पॉइंट पे टच करके गया है, ठीक है, पैराबोला टच करने में एक ही रूट है इसके भाई, अब वन वन थोड़ी ना बोलते कोई, वन वन मतलब वन, ठीक है, तो वन यानी एक ही रूट है, टू मतलब टू ही रूट होगा इसका, ठीक है। तो इसके एक ही रूट है, तो इसमें एक ही रूट होने पे डी कैसा होता है, जीरो होता है, बताया था इसके पहले मैंने अभी। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ए कौन ग्रेटर देन जीरो। दूसरी कहानी देख लेते हैं यहाँ पे, भाई पैराबोला ऐसा भी तो टच होकर आ सकता है ना, इस तरीके से पैराबोला आ सकता है, ठीक है। या आपका एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा की कहानी हो गई, और कहानी क्या बन जाएगी, पहली बात तो वही जाएगी, डी कितना जीरो, लेकिन सेकेंड पॉइंट में ए कैसा लेस देन जीरो, क्यों, क्योंकि पैराबोला डाउन साइड देख रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो पैराबोला है वो क्या कर रहा है भैया, ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर से ही निकल रहा है, एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना तो टच कर रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका एक्स एक्सिस दे रखा है, पैराबोला एक कंडीशन में इस तरीके से आकर के निकल गया ऊपर से, ना टच किया ना कट किया, ऐसी सिचुएशन में इधर से आकर के ऐसा वापस चला गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि भाई ऑब्वियस एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस कट करेगा, इस रियल लाइन को कट करेगा, तो यहाँ पर दो नंबर हमको मिलेंगे, या टच करेगा तो एक नंबर मिलेगा, लेकिन ना तो कट किया है ना तो टच किया है, तो हम बोलेंगे भाई यहाँ तो क्या है, पैराबोला है, लेकिन कोई रियल वैल्यूज है ही नहीं जिस पे इंटरसेक्शन किया, जब इंटरसेक्शन करेगा तो रियल वैल्यूज मिलेगी, यहाँ पे कट नहीं किया है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे नो जीरोस, नो जीरोस, ये किसकी कहानी है, नो जीरोस की कहानी। और नो जीरोस में डी कैसा रहता है, लेस देन जीरो रहता है, ऊपर की तरफ पैराबोला देख रहे हैं तो सेकेंड कहानी ए इज ग्रेटर देन जीरो की बात समझ आ रही है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें भी कहानी क्या है, नो जीरोस की है, क्योंकि टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी। एंड फर्स्ट थिंग इज d इज लेस देन जीरो, क्या d इज लेस देन जीरो, एंड सेकेंड थिंग इज आल्सो लेस देन जीरो। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं भाई, नंबर ऑफ जीरोस देखें तो पैराबोला यदि ऐसा टच नहीं करेगा तो किसी भी क्वाड्रेटिक, ऐसा क्वाड्रेटिक मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा ग्राफ पैराबोला का कब आएगा, आप एक क्वेश्चन करिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन करो, ठीक है ना, या फिर इसको सॉल्व करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन, एकदम आसान दे रहा हूं मैं आपको। इन दोनों क्वेश्चंस के जो ग्राफ होंगे, इन दोनों क्वेश्चंस के जो ग्राफ होंगे वो हमेशा कैसे आएंगे, आपके अपवर्ड पैराबोला, मतलब सॉरी नो टच नो कट वाले ग्राफ आएंगे इन दोनों पॉलिनोमियल के, ठीक है, दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अब हम। इसके बाद क्वेश्चंस है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, इसमें हमने अभी क्या देखे, डी का साइन देखे कि ग्राफ के साथ में डी का साइन कैसा होता है, ए का साइन कैसा होता है। सर तो कोई बच्चा पूछा मुझसे कि सर क्या हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है वो तो ऐसा दिया रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो तो क्या दिया रहता है सर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का दिया रहता है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या देखे, ए के साइन में बता दिए कि भाई ए के साइन के साथ पैराबोला किधर और कैसा होता है। क्या हम बी और सी के साइन भी बता सकते हैं क्या पैराबोला देख के, तो मैं बोलूंगा हाँ, पैराबोला देख के हम उसके साइन बता सकते हैं, ठीक है। यदि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके का है तो इट गिव्स, पहली बात तो एफ एक्स गिव्स पैराबोला, गिव्स पैराबोला एज ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ पे क्या देगा वो, पैराबोला देगा। सेकेंड बात, जब पैराबोला देगा तो उसके वर्टेक्स भी होते हैं, क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग,
वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ये सब क्या है, इसके वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है ना। चलिए, तो वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वो होते हैं माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ये होता है आपके क्या, किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स, ठीक है ना। तो इससे हम b के a के साइन तो आप ऐसे जनरली अब जान गए, d कैसा होता है वो जान गए, अब b और c के साइन हम इन वर्टेक्स से बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं और लिख ही देता हूं साथ में। अच्छा, यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, बात सही है ना, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। एंड दिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को डिसाइड करता है कौन, y, ठीक है। और एक्स एक्सिस क्या बताता है कि वो कहां पर मिनिमम है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट gives where parabola is minimum और मैक्सिमम, ठीक है। ये हमको क्या देता है भाई, ऊपर वाला कितना मिनिमम है और कितना मैक्सिमम है, ये बताता है कौन, वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट हमको क्या बताता है कि कहां पर मिनिमम है और कहां पर मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए, हम अगली बात करते हैं ना। अब हम देखते हैं कि ग्राफ देख करके कैसे बी और सी के साइन को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप इतना। चलो, तो मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया। और ये आपका एक्स एक्सिस है, जानते हैं आप, ये वाई एक्सिस है, जानते हैं आप, ठीक है ना। और मैंने कुछ ग्राफ को इस तरीके से रख दिया। तो क्या ये वर्टेक्स है इसका, अब बोलो वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी डिवाइड बाई 2a और माइनस डी डिवाइड बाई 4a, सही है। लेकिन क्या मुझे बताओ कि इसका जो वर्टेक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है भाई। इस सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है ना, माइनस प्लस होता है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। चलिए, इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हम बताते हैं कि भाई यहाँ पे बी का साइन कैसा है। यदि पैराबोला ऐसा है तो ये तो कंडीशन क्लियर हो गई कि सबसे पहली बात कि बी कैसा है आपका, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि वो दो जगह पे इसको कट कर रहा है, एक अल्फा पे कर रहा है, एक बीटा पे कर रहा है। सेकेंड कंडीशन ये हो गई आपकी कि ए कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला, सही है। अब हमको बताना है किसके बारे में, थर्ड बताना है बी के बारे में, और फोर्थ पॉइंट बताना है किसके बारे में, सी के बारे में। तो देखिए, यहां पर यदि वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, मतलब इसको मुझे नेगेटिव रखना है, जिसमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि ए कैसा है, नेगेटिव है। डिसाइड हो चुका है किसको देख करके, पैराबोला को देख करके, कि ए ऑलवेज नेगेटिव रहेगा ही रहेगा यदि पैराबोला ऐसा रहेगा। तो अब बी, अब चूंकि ऐसा है कि ये जो बी ए नेगेटिव और ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, क्या है भाई, सॉल्यूशन में पहले से नेगेटिव रहता है ना,
तो इसमें क्या हो गया कि यदि नेगेटिव है तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। तो पॉजिटिव तो इस क्वाड्रेंट में होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसको नेगेटिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। यदि बी नेगेटिव है तो इस पार्ट में कितने टोटल नेगेटिव साइन हो गए, एक, इसका 2 और इसका 3, तो 3 नेगेटिव साइन, मतलब कि नेगेटिव ही आंसर आता है। ठीक है, तो इससे डिसाइड हो गया कि बी भी कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। सही है। अब हम सी की बात करते हैं। सी का साइन कैसे होगा भाई, सी का साइन तो बड़ा आसान है बताना। ठीक है, मैं तो बता दूं कि यदि ये एक्स वाई एक्सिस में इधर कट कर रहा है, नेगेटिव साइड इधर, तो सी तो कैसा होगा, लेस देन 0 ही होगा। एक्स एक्सिस के नीचे कट कर रहा है, 100% जो सी होगा आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब पैराबोला यदि ऐसा आया आपका, पैराबोला यदि डाउनवर्ड पैराबोला रहा, तो जो सी होगा ऑलवेज क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी फिर से और दूसरा तरीका भी सी को जानने का। सी को जानने के लिए देखिए, सी कहां पर मिल रहा है आपको, यहां पर सी तो नहीं मिल रहा, सी मिल रहा है यहाँ पे। देखिए ए तो नेगेटिव है, ए क्या है, नेगेटिव है। अब ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा ऊपर वाले को। सही है ना, चलो देखते हैं फिर कैसे नेगेटिव कर पाते हैं उसको हम। तो d इज इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, अब d को डिसाइड करना है मुझे, तो बी स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, क्योंकि वो स्क्वायर है। ठीक है, अब माइनस 4ac, तो ये आपका नेगेटिव है। क्या है, ये आपका क्या है, नेगेटिव a, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो c क्या हो जाएगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। सी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, यदि कहानी ऐसी है तो। ठीक है, इसलिए सी भी क्या डिसाइड होगा, लेस देन 0 डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं ना। तो वैसे यदि इसका वर्टेक्स यदि इस पर है, ये वाले क्वाड्रेंट में है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, ये क्वाड्रेंट में है तो भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम बी ए बी सी के साइन को हम बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपका जो पॉलिनोमियल का जो कंप्लीट थ्योरी जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम सिर्फ डिसाइड करेंगे क्या, कि हमको क्वेश्चंस करने हैं। अब क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। भाई आपने थ्योरी देखा, और थ्योरी को आप मेरे हिसाब से और अच्छे से देख लें आप एक बार। ठीक है ना, थ्योरी को आप एक बार और अच्छे से देख लें, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। अब क्वेश्चंस को देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चंस है। एक एग्जांपल दिया आपको, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू a bx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस acx प्लस be। बेटा ये be नहीं है, ये क्या है आपका bc है ना, ये क्या लिखा हुआ आपका bc लिखा हुआ है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गिवन दैट f of x is equal to abx square प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी एक्स और प्लस में बी सी, ये आपको दे रखा है। सही है ना, तो ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले जीरोस फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज करना बड़ा आसान है। देखो ए बी एक्स स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, बी स्क्वायर एक्स प्लस में ए सी एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा बी सी। यहां तक क्लियर है, तो इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, बी एक्स कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, बी एक्स। यहां पर फाइनली बचेगा ए एक्स प्लस बी, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी। सही है, अब दोनों में से क्या कॉमन निकल करके आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट
बी एक्स प्लस सी, ये कॉमन निकल करके आ गया आपका, सही है। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब हमको जीरोस फाइंड करने हैं, तो टू फाइंड जीरोस यहाँ ऐसा लिखो आप, टू फाइंड जीरोस, भाई बोर्ड में आपको इसी तरीके से लिखना है। टू फाइंड जीरोस वी नीड टू पुट ax plus b equal to 0 and bx plus c equal to 0। तो बोलो यहां से x की वैल्यू क्या चमकेगी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, एंड यहां से क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी निकलेगा। यहां तक क्लियर है। अब मुझे रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है, क्या करना है, कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में मुझे रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना। तो मुझे क्या निकालना चाहिए, सम ऑफ जीरोस, SOZ, सही है। तो सम ऑफ जीरोस में क्या निकल आएगा भाई, माइनस बी बाई ए प्लस माइनस सी बाई बी, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, ए बी एलसीएम आ जाएगा, बी का मल्टीप्लाई बी से हो जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर, और प्लस में ए का मल्टीप्लाई सी से होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो फाइनली जब माइनस को कॉमन निकाला जाएगा तो आपको बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए सी होल डिवाइडेड बाय ए बी, सही है। अब तो ये किसके बराबर है, SOZ मतलब कौन भाई, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जो है देखते हैं क्या है, माइनस एज इट इज बी स्क्वायर प्लस ए सी कौन है, वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ए बी कौन है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। आपका एसओजेड तो वेरीफाइड हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, पीओजेड की। किसकी बात करते हैं, पीओजेड मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए इंटू माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस का बीसी मिलेगा और नीचे में प्लस का ए बी मिलेगा। तो पीओजेड इंप्लाइज पीओजेड इज इक्वल टू ए बी, बीसी कौन है बोलो, कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए बी कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल वेरीफाइड हो गया आपका रिलेशन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है ना, सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल इफ, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है ये, अल्फा एंड बीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ps is equal to p of s is equal to 3s square minus 6s plus 4, find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha plus 2 in bracket 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 3 alpha beta। ठीक है, सब जो गिवन है वो लिख दो सबसे पहले तो, ठीक है। क्या गिवन है, p of s is equal to 3s square माइनस में 6s और प्लस में 4, इसके दो जीरोस गिवन है, क्या, अल्फा एंड बीटा। तो सही बात, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा चमकाओ, माइनस ऑफ माइनस 6 डिवाइड बाय 3, ये पूरा कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 2। अल्फा इंटू बीटा कितना बोलो, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 4/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब जिसको फाइंड आउट करना है उसको बुलाते हैं ना। तो भाई अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा से होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मल्टीप्लाई बीटा से होगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट बीटा इधर जाएगा, बीटा अल्फा प्लस बीटा आएगा, ये अल्फा इंटू बीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो है, ये तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा आपको पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करके जाना पड़ेगा। कुछ बच्चे लोग जो है, जो इनको थोड़ा बेसिक कमजोर होता है, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इज इक्वल टू में अल्फा
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन होता ही नहीं इसका भाई। ये जो है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो होता है वो खुद किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होगा, क्योंकि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए ना, तो मैं 2 अल्फा बीटा को इधर ट्रांसफर कर दूंगा। सही है, चलिए तो इसमें क्या काम करेंगे हम, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 एज इट इज इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, और यहाँ पर आप रेफरेंस में एक आइडेंटिटी भी देंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। एक रेफरेंस में क्या आइडेंटिटी देंगे, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। सही है ना, तो इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ये रेफरेंस देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने हैं आपको, ये रेफरेंस के साथ जरूर जाएं आप। तो आप बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, तो पुट करने के बाद में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट 4/3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नीचे में कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा कितना 2, डिनोमिनेटर में कितना 4/3। सही है, एंड माइनस 3 प्लस 3 इंटू 4/3, तो 3 ने 3 को उड़ा दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 4 माइनस 8/3 डिनोमिनेटर में 4/3 प्लस ये हो गया आपका 4 इंटू 3/4 है ना, और प्लस में कितना हो गया 4। अच्छा, इस 4 में इस 4 को भी उड़ा दिया। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 12 माइनस 4, तो ऊपर में कितना मिल रहा है आपको 4/3। ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4/3, डिनोमिनेटर में मिल रहा है 4/3 प्लस 3 प्लस 4, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, मिल जाएगा फाइनली 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 7। तो फाइनल आपका आंसर कितना मिल गया 8 मिल गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सही क्वेश्चन है भी। If alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x is equal to, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, सॉल्व करते हैं सबसे फटाफट। f of x is equal to क्या गिवन है भाई, x स्क्वायर माइनस में 3x एंड प्लस में k। इसके दो जीरोस गिवन है क्या, अल्फा एंड बीटा। जैसे इसने बोला तो अल्फा एंड बीटा इसके दो जीरोस है, तो फट से निकालो अल्फा प्लस बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 डिवाइड बाय 1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1, तो फाइनली आंसर कितना हो गया 3। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा k/1, k/1 मतलब कि कितना k। सही है, तो ये आपको वैल्यूज दे रखा है। ठीक है, एंड क्या दे रखा है आपको, एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1। इसको यूज करेंगे हम। चलो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। चलते हैं ना। अब हम ऐसा क्या जानते हैं जो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में रिलेशन हो। तो ठीक है, वी नो दैट फ्रॉम एन आइडेंटिटी, ध्यान रखना है ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा होता है। बोलो कैसे, देखते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखो आप, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या काम किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसके साथ में एक 2 अल्फा प्लस बीटा अपनी मर्जी से लगा दिया। मैंने इसी को इधर ही उधार दिया हूं, तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, मतलब वापस भी लेना पड़ेगा। और ये पहले से क्या अपने पास में -2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये प्रोसेस मैंने साथ में किया है। ठीक है, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, और ये जो 2 अल्फा बीटा है ये पहले से है। तो इतनी जो पार्टी है ये वाली,
ये हो गई आपकी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस कितना हो गया 4 अल्फा। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करके मैंने ये वाला यूज किया। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 3 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू के। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट 1 माइनस ये कितना इधर आकर के 9 माइनस में 4 के, तो इंप्लाइज दैट हो गया -8 इज इक्वल टू -4 के, इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू कितना -8 डिवाइड बाय -4, कैंसिल आउट हो गया 2। तो फाइनली के का आंसर कितना चमका 2 चमक गया। ठीक है, ये आपका आंसर, नोट करिए इस क्वेश्चन को भी आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए यहाँ पे, है ना। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ अच्छा यहाँ पर भी फिर से क्या है अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाक बिल्कुल। तो सबसे पहले तो गिवन दैट है, इसको ले लीजिए, आप बोल दो p ऑफ x है और क्या दिक्कत है, ax² प्लस में bx प्लस में c और इसके दो जीरोस है अल्फा एंड बीटा। जैसे इसने बोला तो आप क्या काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा c/a। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं, है ना। अब हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्या करना है? पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। इसने बोला ना फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। भाई हमारे पास में अल्फा बीटा किसके जीरोस थे, ये वाले पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल गिवन है हमको, जिसको पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल हमको फाइंड आउट करना है उसका जीरोस ये दिया है, एक जीरोस ये दिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है, मतलब है ना। ये तो अल्फा बीटा लगे, अल्फा डैश बोल दो इसको, अल्फा बीटा डैश बोल दो। ठीक है, तो इस तरीके से है ना। तो हम जब पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है भाई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है तो उसको बोलते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट x² माइनस में SOZ x और प्लस में POZ। ये बात समझ आ रही है आपको? SOZ मतलब सम ऑफ जीरोस और POZ मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस आप निकाल लो इस पॉलिनोमियल का और सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो इसी पॉलिनोमियल के। तो इसके जीरोस कौन से ये, तो इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा और इन दोनों का ही प्रोडक्ट भी हमको निकालना पड़ेगा। तो SOZ निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या आएगा भाई, 1/a अल्फा प्लस b प्लस 1/a बीटा प्लस b, इतना आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। तो देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे भाई। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका a अल्फा प्लस b इन अनदर ब्रैकेट क्या आ जाएगा, a बीटा प्लस में b। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। तो ऑब्वियस ये वाली पार्टी इधर आ जाएगी, तो a बीटा प्लस b और प्लस में इधर क्या आ जाएगा, a अल्फा प्लस में b। कोई डाउट? देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से a कॉमन आ जाएगा। तो a कॉमन आने के बाद क्या बचा आपके पास में, अल्फा प्लस बीटा और b। यहाँ पे कहाँ नहीं कर पा रही, ये b है ना। b प्लस b कितना हो जाएगा में 2b हो जाएगा। और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो ध्यान से देखना, a इंटू a क्या हो जाएगा, a² अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस ab अल्फा प्लस ab बीटा प्लस में b²। यहां तक क्लियर है? अगली स्टेप देखते हैं ना। अगले स्टेप में क्या आएगा भाई, अगली स्टेप आपकी आएगी a इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a। कितनी है? -b/a। अच्छा, और प्लस में कितना है, 2b है। कितना है? 2b। चलो आगे देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, a² एज इट इज इंटू बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, c/a। कितनी है? c/a प्लस ab कॉमन ले लिए। क्या ले लिए? ab कॉमन, अल्फा प्लस बीटा कॉमन लेते हैं
अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बाई ए और प्लस में बी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। चलो इधर देखते हैं थोड़ा सा, थोड़े क्वेश्चन बड़े होने पे एडजस्ट करना होता है ना अपने को। चलिए तो एस ओ जेड इज इक्वल टू, ऊपर में देखें ए से ए कैंसिल हो चुका है, माइनस बी बच गया। कितना बच गया? माइनस बी। कुछ चमत्कार तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। तो माइनस बी प्लस में 2b और डिनोमिनेटर में देखते हैं, एक ए से ए कैंसिल हो गया और यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया ए सी। कितना बच गया? ए सी। एंड माइनस बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ढेर हो गया। तो इम्प्लाइज दैट एस ओ जेड जो है आपका, ये कितना आ गया? बी डिवाइड बाई ए सी। सही है। अब हमको क्या निकालना है? पी ओ जेड निकालना है। क्या निकालना है? पी ओ जेड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेंगे भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी इंटू 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा? ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी। अब दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन अभी अभी आपने देखा है, ये देखो इधर नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन होकर के फाइनली पूरा सॉल्व होकर के क्या दिया उसने? डिनोमिनेटर मुझे AC दिया। तो इसके वैल्यू कितनी आ जाएगी? AC आएगी 1 अपॉन AC। ठीक है ना। ये हो गया। अपना जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं अपन लोग, क्योंकि हमारे पास में SOZ आ चुका है, हमारे पास में POZ आ चुका है। हम अब क्या काम कर लेते हैं? पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं। हम क्या काम कर लेते हैं? पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या आएगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा बोलो? f ऑफ x क्या लेके चले आपने भाई? f ऑफ x इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में SOZ आपको कितना चमका है? b अपॉन AC और x प्लस में 1 अपॉन AC। अच्छा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ AC x स्क्वायर माइनस में bx प्लस में 1 होल डिवाइडेड बाय AC। सही है। और अगली स्टेप में इसको चिपका दो। फाइनली f ऑफ x इज इक्वल टू क्या? AC x स्क्वायर माइनस में bx प्लस में 1 वेयर k इज इक्वल टू AC। क्योंकि k कुछ भी हो सकता है, k कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन देखे हैं पॉलिनोमियल के, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके बताए हैं। ठीक है। और भी आप इनमें क्वेश्चंस आगे कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल आई थिंक पॉलिनोमियल का, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू, आपका एक पॉलिनोमियल गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है? 5x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 9 और इसके दो जीरोस हैं अपने पास में, क्या? अल्फा एंड बीटा। इसके दो जीरोस के अपने पास में अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना। अच्छा, तो सीधी सीधी बात, अल्फा प्लस बीटा कितना? -4/5। अल्फा इंटू बीटा कितना? -9/5। ठीक है। हमको क्या चाहिए? अल्फा माइनस बीटा। क्या चाहिए? अल्फा माइनस बीटा। तो आप जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। अभी अभी मैंने इस आइडेंटिटी को प्रूफ करके बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना? -4/5, इसका होल स्क्वायर हो गया। -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना? -9/5। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगले स्टेप में देख पा रहे हैं कितना हो गया? 16/25। कितना हो गया? 16/25 है ना। और ये प्लस में कितना हो गया? 36 डिवाइड में 5। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम इनका आ जाएगा 25। तो ऑब्वियस है कि 16 प्लस 36 इंटू कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो 16 प्लस में ये कितना बन जाएगा? 180। कितना बन जाएगा? 180। और नीचे में 25। अब बोलो ये 196 हो जाएगा
और ये 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये किसके इक्वल चल रहा है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आपको समझ आया होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये कितना है भाई, ये लिखा हुआ है 14/5 का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ क्या अल्फा माइनस बीटा जो है वो 14/5 चमका कि नहीं चमका, बोलो। तो अल्फा माइनस बीटा कितना है, इस तरीके से निकाल लेते हैं आप। तो सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला जा सकता है। सेकेंड थिंग, मतलब थर्ड थिंग, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे आप अल्फा माइनस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। और अभी अभी आपने क्या किया है, अल्फा माइनस बीटा निकाल के रखा है और अल्फा प्लस बीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सही है। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ये भी आइडेंटिटी है ना। और माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी जाए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखी जाए, आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। ये होती है अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा रखा है, अल्फा इंटू बीटा रखा है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब अल्फा रेज टू द पावर 4 माइनस बीटा रेज टू द पावर 4, सही है। तो इसको लिख सकते हैं आप अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। उम्मीद है आपने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करके रखा है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करके रखा है यहाँ से, सही है। और आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने यहाँ से फाइंड आउट करके रखा है। इस दोनों की वैल्यू को यहाँ पटक दो, आपका अल्फा रेज टू द पावर 4 और बीटा रेज टू द पावर 4 भी आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना, और इस क्वेश्चन को आप कर सकेंगे। चलिए, तो आपका यहाँ पर आप पॉलिनोमियल खत्म हुआ, बधाई हो आपको, ठीक है। एक चैप्टर आपने एनसीईआरटी क्लास 10 का खत्म कर लिया, ठीक है। इसके बाद भी यदि कोई आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज दें कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके मैं आप तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम होगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।